वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, अरे जिसे हक ने खुद आप साचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परता और रहमत का झाला, वो आदम ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी के सभी एक नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, अरे वो हर नूरी बशरी से बेहतर बाला, जो समझे तो कोई उसे हो सवाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तख्लीक की कुदरत में सबसे निराला, वो आदम को जिसने निगाहों, वो आदम ने जिसको निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। अरे सुनो, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो तौहीद रब की सुनाने। मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं रसूल की शान बयान कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा करीम के गुलामों का एक तांता लगा हुआ है कि हम अपने रसूल अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक रसूल की जिक्र की महफिलें सजाते हैं। महफिलें सजाएंगे। हाँ, एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़े। गौसे आजम के नाम की महफिल सजी, सुनना चाहेंगे आप? कब से जलसा सुन रहे हो, कितनी देर से? कम से कम 3-4 घंटे तो हो गए। बाद इशा से लेकर के अब तक आपने सुना है, मुझसे सुनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के वलियों की शान, आज एक तबका है ना जो कहता है यार कुरान में कहाँ लिखा है गौसे पाक। हम नहीं मानते कोई गौसे पाक। मैं ऐसे बदबख्तों से सवाल करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वलियों की शान कुरान की रोशनी में समझाऊंगा। समझना चाह रहे हैं? हमार कोथा सुने या घूम करें हमारी बातें सुनेंगे या सोएंगे आप? यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा करता हूं कि सुनो, महशर में मग़फ़िरत की सनद गौसे पाक, महशर में मग़फ़िरत की सनद गौसे पाक है। अरे सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक, सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक। अरे खैरुल वरा की आल है मौला अली के लाल। कौन सा खैरुल वरा की आल है मौला अली के लाल। अरे खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक, खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक है। हर गर्दन पे हर वली के कदम गौसे पाक। गौसे पाक की शान ये है कि उलमा से आपने सुना है क्या, गौसे पाक वो हैं कि जिनके कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर। लेकिन जानते हो हम हिंदुस्तान के रहने वाले ख्वाजा के दीवाने, हिंदल वली अताए रसूल, जानते हो जब ये फरमान गौसे पाक का हजरत गरीब नवाज के कानों में पड़ा ना, तो जानते हो उन्होंने क्या फरमाया? यार गौसे पाक, यकीनन आपका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, लेकिन गौसे पाक आपका कदम मोइनुद्दीन चिश्ती की गर्दनों पर नहीं बल्कि आंखों और निगाहों पर। गौसे पाक का मकाम और मर्तबा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि महशर में मग़फ़िरत की सनद गौसे पाक है। अरे सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक है। और खैरुल वरा की आल है मौला अली, खैरुल वरा की आल है मौला अली के लाल। अरे खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक, खैरुन निसा के नूरे नजर गौसे पाक। और गर्दन पे हर वली के कदम गौसे पाक, गर्दन पे हर वली के कदम गौसे पाक। तारे तारे है कुल वली तो कमर गौसे पाक, तारे है कुल वली तो कमर गौसे पाक है। और उनके नसब में नूरे मोहम्मदी है, जिनके नसब में नूरे मोहम्मदी है जलवागर। अरे बेशक हसन के लख्ते जिगर गौसे, बेशक हसन के लख्ते जिगर गौसे पाक। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो, लक़द काना लकुम फी, लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। तहक़ीक़ अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत के समान।
एक बंदा खड़ा होकर के महफिल में सवाल करता है, यार मैं नहीं मानता कैसे गौसे पाक की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाओ। लोग इनकार कर बैठते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुस्तफा करीम के गुलामों, अपनी निस्बतों पर जितना नाज करो कम है, क्योंकि जानते हम उस गौसे पाक के नाम का दम भरने वाले हैं कि जिसकी करामतों के हवाले से इब्ने तैमिया जैसे शख्स ने लिखा है कि गौसे पाक की करामतें इतना तवातुर के साथ बयान होती हैं कि उन पर यकीन करना लाजिम और अशद जरूरी। वो जात है गौसे पाक की। अरे अपने तो अपने गैरों ने कहा है, अशरफ अली थानवी लिखता है कि गौसे पाक की करामतें इतनी ज्यादा रोज रोशन की तरह आया है कि उनका यकीन करना इन्हें किसी तरह का कोई शक और शुबहा नहीं। सोचो, ये है गौसे पाक की जिनके कसीदे अपने नहीं बल्कि गैरों ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। तहक़ीक़ की अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत की समझ। किसके लिए? अब अगर कोई बंदा खड़ा होकर के कहे मैं नहीं समझता कि कैसे चोर आया था और वली बन करके चला गया, मैं नहीं समझता कैसे 12 साल की डूबी हुई कश्ती पल भर में बाहर निकल आई, मेरी अक्ल तस्लीम नहीं करती, तो मुस्तफा करीम के गुलामों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुरान ने खुद ही इशारा फरमा दिया है, सुनो अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात उन्हीं को समझ में आएगा जो अक्ल वाले। अब अगर बंदा अक्ल से खाली होगा तो उसे गौसे पाक की करामतें, उसे मुर्दे का जिंदा कर देना समझ में नहीं आएगा। मैं एक बात और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हो मैं खुद कुरान, मैं अपना बयान कुरान के इर्द गिर्द रखना चाहता हूं। कुरान पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, सुनो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह तुम्हारा वली, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली, व रसूलुहु, और उसके रसूल तुम्हारे, वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़का व हुम राकिऊन, और वो तुम्हारे वली जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते रहते हैं और आजिज़ी और इंकिसारी करते हैं। अल्लाह वली, अल्लाह जैसा कोई हो सकता है? हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। व रसूलुहु, और उसके रसूल तुम्हारे वाले। रसूल जैसा यकीनन हम सुन्नी है ना, वो दूसरी बिरादरी है जो रसूल को अपनी तरह करते है ना। हमारा यकीन है कि हमारे रसूल के जैसा भी कोई, बोले आप कोई नहीं हो सकता। लेकिन जानते हो उसके बाद जानते हो उलमा मौजूद है, इनसे पूछें कुरान पाक में जिस सीगे का इस्तेमाल किया है वो जमा कर सकते हैं। वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़का व हुम राकिऊन, और वो तुम्हारे वली जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते रहते हैं और आजिज़ी और इंकिसारी करते हैं। व हुम राकिऊन का तर्जुमा के हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं यानी आजिज़ी और इंकिसारी करते हैं। अल्लाह वली उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वह रसूल हो, और उसके रसूल तुम्हारे वाले, उसके रसूल जैसा भी कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये जो जमा का सेगा इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा फरमा रहा है, सुनो इस जमा के सेगे के साथ अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के वलियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं, इनका सिलसिला सुबह कयामत तक चलता रहेगा। लिहाजा जिन ज़हनों में ये खलजान है कि वो अल्लाह के वलियों की निशानियों को मिटा देंगे या अल्लाह के वलियों के यादों को खत्म कर देंगे, तो उन्हें अपने ज़हन से इस बात को दूर करना पड़ेगा कि सुनो इनके भेजने की जिम्मेदारी तो उस रब्बे कदीर ने ली है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक फरमाई। तो हमारी और आपकी क्या मजाल कि हम इन अल्लाह के वलियों की निशानियों को मिटा सके या गौसे आज़म को खत्म कर। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे। अरे मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चल चल, ना मिटेगा कभी चल चल। जानते हो अपनी निस्बतों पर जितना नाज करो। गौसे पाक से किसी ने सवाल किया था, अब्दुल कादिर जिलानी बताएं आपकी निस्बतों का फैजान तो उन पर होगा जिन्होंने आपके हाथों में अपना हाथ, आपके निस्बतों का फैजान तो उन पर होगा जिन्होंने आपका दामन पकड़ लिया। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी बताएं आपकी वफात के बाद, आपकी हयात ज़ाहिरी से पर्दा पोशी के बाद आपकी निस्बतें कैसे फायदा। तो जानते हो नबी के इसी नवासे ने
शहजादे रसूल ने फरमाया था, सुनो, सुबह क़यामत तक अगर बंदा अपने नाम के आगे कादरी लिखता रहेगा तो अब्दुल कादिर जिलानी का फैजान उस पर जारी है। लिहाजा अपनी निस्बतों पर जितना नाज करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतने मुस्तहकम और इतने मजबूत आस्ताने और इतनी बड़ी शख्सियत दी। मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इन्नमा वलियुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली, अल्लाह व रसूल, और उसका रसूल तुम्हारा वली। और जानते हो अल्लाह कैसा वली? मैं शान विलायत बयान फरमाते हुए कुरान की एक आयत पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपनी शान विलायत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, सुनो, फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युहिल मौता, अल्लाह ऐसा वली जो मुर्दे को जिंदा करे। अल्लाह का ये कुदरत है, अल्लाह के पास ये पावर है जो मुर्दे को जिंदा करे। लेकिन सुन्नियों, हमारा यकीन और ईमान कहता है कि अल्लाह जिसे वली बना देता है ना, उसके कदमों में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि उनके कदमों की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आप कहेंगे मैं इधर उधर से कर रहा हूँ, मैं इधर उधर से बातें नहीं करता, लेकिन मैं आपको गौसे पाक की करामत कुरान की रोशनी में समझाऊं। मुर्दा जिंदा हो गया है ना। मुझे नहीं समझ में आता, कुरान की रोशनी में बताओ कि मुर्दा कैसे खड़ा हो गया था, मुर्दा कैसे जिंदा हो गया। तो सुनना चाहेंगे? बोले हम सलाम पढ़ दें, थके तो नहीं है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक रसूल का जिक्र करते रहे है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नाले ने मुस्तफा के सदक़े। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे। तमाम इज्जतें जो है वो कौनैन के वाली के सद। अगर आपको कुरान से समझाना हो तो कैसे? गौसे पाक का वाक़या है, क्या हुआ था? गौसे पाक ने मुर्दे को ठोकर मारी थी, मुर्दा जिंदा हो गया। यही तो है। अब मैं एक बात बताऊं, कुरान पाक की एक सूरह है जिसे हम और आप सूरह बकरा के नाम से जानते हैं। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें आप कौन सी सूरह बकरा कभी पढ़ी आपने? टाइम मिला ही? हमारा यंगस्टर रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक, हमारे यंगस्टर्स की हालत तो खैर मैं किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन बातें अगर सच्ची ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़े। जानते हो व्हाट्सएप के जरिए 2500 किलोमीटर दूर बैठे हुए बंदे से पूछेंगे खाना खाया या नहीं, है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन उसी घर में बैठे हुए अपने वालिदैन से नहीं पूछेंगे वालिद साहब खाना खाया। मुस्तफा करीम के गुलामों, अपनी निस्बतों, अपनी मोहब्बतों, कौनैन के वाली का फरमान है, वालिदैन जो है ना वो हमारे लिए जन्नत का दरवाजा है, लिहाजा उनका एहतराम करते रहे। खुदा की कसम, जैसा बोगे कमा तुदीनो तुदा। अगर तुमने अपने वालिदैन की इज्जत की तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारा एहतराम करेंगी, और अगर तुमने अपने वालिदैन का दिल दुखाया तो मैं कहता हूँ बड़े से बड़े पीर की दुआ ले लो, तुम्हें वो फायदा नहीं करेगा जो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे हक में दुआएं। अगर मेरी बातें सच्ची ना हो तो मेरा गिरेबान पकड़ो जी, क्योंकि जानते हो वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में तीर की तरह असरअंदाज करती हैं। यही वजह है कि गौसे पाक की वालिदा ने गौसे पाक को दुआएं दी, तो जो अब्दुल कादिर था ना वो सुबह क़यामत तक गौसे आज़म बनकर गौसे पाक की, अगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वालिदैन की दुआएं ली तो समनान के तख्त को ठोकर मारा और आपकी बादशाह सुबह क़यामत है ना। ये सब वालिदैन की दुआओं का सबब, लिहाजा अपने वालिदैन की दुआएं लेते हैं। मैं बातें करने चला हूं, सूरह बकरा के नाम से पढ़ा है। इस सूरह की मैं खासियत बताऊं, बंदा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अगर धंधा मंदा हो जाता है, घर में खैर और बरकत खत्म हो जाती है। हाफिज साहब पढ़ लीजिए, हाफिज साहब दुकान नहीं चल रही, आइए हमारे यहाँ 40 दिन पर दूध, कौन कहता है? लोग तो कहते हैं हाफिज साहब चलिए मेरी दुकान पर 40 दिन सूरह बकरा पढ़ दीजिए, है ना। अब मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलामों, यकीनन आप इमाम साहब से, आपने हाफिज साहब से 40 दिन सूरह बकरा पढ़ाएं, क्योंकि कुरान के लफ्ज लफ्ज में बरकत।
टाइम इमाम साहब का ले और गल्ला अपना भर, है बात ये नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलामों, जानते हो सूरह बकरा कितने पारे पर मोहित? तकरीबन 2.5 पारे, 2.5 पारे पर मोहित। इतनी बड़ी सूरह बकरा जो आप अपने इमाम साहब से, हाफिज साहब से तन्हा पढ़ाते हैं ना, मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलामों, उस हाफिज साहब के साथ बैठ करके तुम 2.5 सफ़े पढ़ लो, खुदा की कसम अल्लाह वो बरकतें देगा जिसका आपने तसव्वुर। जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करें। जानते हो बकरा क्यों है? क्योंकि इसमें एक जानवर का वाक़या है ना। और अभी बातें अगर करूंगा तो हार्ट टॉकिंग हो जाएगा, न जाने कितनों के जज्बात मजरू हो जाए। और हालात इतने खराब है कि लोगों को अपने जज्बात की फिक्र है, लेकिन मुसलमानों के जज्बात की फिक्र नहीं है, बात ये नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा काम किसी के दुखों को, किसी के दिलों को दुखाना नहीं है, बल्कि दुखियों को सहारा देना है, बात ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रसूल ने वो तालीम दी है कि जानते हो हमारा काम लोगों के लिए कांटे बिछाना नहीं है, बल्कि लोगों के रास्तों से कांटों को साफ कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बात की तरफ सिर्फ इशारा करके जाऊंगा कि कुरान पाक में जो सूरह बकरा है उसमें एक जानवर का जिक्र है, इस वजह से इसका नाम सूरह बकरा रखा गया। और क्या जानवर? बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया, तो उलमा मौजूद हैं, ये मैं कुरान के अल्फाज बयान कर रहा हूँ अपनी ज़बान में। बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया और ये मालूम नहीं चल रहा था कि कातिल कौन, मर्डर किसने किया इसका पता नहीं चला। तो जानते हो उसमें उन बनी इसराइलियों में हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद। अल्लाह के हजरत मूसा कलीमुल्लाह मौजूद है। बनी इसराइलियों ने कहा मूसा आप दावा करते हैं कि आप रब से बातें करते हैं, आपकी रब से टॉकिंग होती है, आप कलीमुल्लाह आप बातें करते हैं, लिहाजा पता कीजिए कि इस बंदे का कातिल कौन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या? कहा जिसने इस बेगुनाह को कत्ल किया है मैं उसे सजा दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, रब की बारगाह में रब कदीर कौम उस बंदे के कातिल के बारे में कि किसने उस बंदे का बेगुनाह का कत्ल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मूसा उनसे कह दो कि एक जानवर लाए, एक बकरा लाए, एक जानवर लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से बताया, कौम ने कहा मूसा हम जानवर तो ले आएंगे, लेकिन जो जानवर होते हैं वो अलग अलग उम्र के होते हैं, बात जानवर छोटा भी होता है, जानवर बड़ा भी होता है, लिहाजा आप जानवर की उम्र पूछ लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया है, रब्बे कदीर कौम उस जानवर की उम्र के बारे में सवाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मूसा उनसे कह दो ना बहुत बूढ़ा हो ना बच्चा हो, जवान। साल भर पैसे इधर उधर खर्चा करोगे कोई फिक्र नहीं, लेकिन जब कुर्बानी का जानवर लेने जाओगे ना तो सोचोगे सस्ता कहाँ से मिलेगा। हमारा यंगस्टर अभी इससे पूछिए, ये मोबाइल लेने जाएगा 25,000 का लेकर के आएगा 30,000। अब पूछो तुमने ऐसा क्यों खरीदा, तो कहेगा अरे हजरत इसमें जीबी ज्यादा है, इसके कैमरे में मेगापिक्सल ज्यादा। हजरत लेने तो गया था 25,000 का, लेकिन महंगा इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें फंक्शन ज्यादा, इसकी स्क्रीन बड़ी है। लेकिन जब यही जानवर खरीदने जाएगा तो 20 का इरादा करके जाएगा और 15 का खरीद के लेके आएगा। बात ये नहीं। मुस्तफा करीम के गुलामों जिस तरह अपने लिए खर्च करते हो ना, जब खुदा और दीन के नाम पर खर्च करने का मामला है तो फिर जेबें ना देखो बल्कि अल्लाह की रहमत देखो। वो रब जो एक कतरे को दरिया में बदल देता है, वो रब जो एक दाने के खर्च करने पर 700 दाने अपने बंदों को दिया करता है। खुदा की कसम अगर अल्लाह के राह में तुमने खर्च किया तो अल्लाह वो इनामात देगा जिसका आपने तसव्वुर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि ना बहुत बूढ़ा हो ना बच्चा हो, जवान जानवर लेकर के आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा मूसा हम जवान तो ले आएंगे, लेकिन जो जानवर होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। आपका एक ही रंग का होता है, पीला भी होता है, सफेद भी होता है, काला भी, अलग अलग कलर के होते हैं। लिहाजा हम बारगाह खुदा में वो ऐसा जानवर पेश करें जो कबूल हो जाए। मामला खून के इंतकाम का है, मामला उस बेगुनाह के कातिल से बदला लेने का है। लिहाजा आप जानवर का कलर भी पूछ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हज़रत मूसा फिर अर्ज करते हैं,
ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत कौम उस जानवर के कलर और रंग के अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मूसा जाकर के उनसे बता दो पीले कलर का हो, जवान हो, दिखने में खूबसूरत। अपने अल्फाज जानते हो कौम ने जब ये जुमले सुने तो जानवर की तलाश जारी की, वो जानवर मिल नहीं रहा। आखिरकार एक यतीम के पास मिलता है, काफी कीमत देते हैं, देने के बाद लेकर के आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सुनो फकुल नदरिबुहा बिबातिहा कज़ालिका युहिल्लाहुल मौत। उस जानवर के गोश्त के टुकड़े को लो और उससे मुर्दे को मारोगे, मुर्दा जिंदा होगा। टुकड़े लो, जानवर ज़बा कब हुआ, ज़बा होने के बाद टुकड़े टुकड़े हुआ और उसके एक टुकड़े से मुर्दे को मारोगे, मुर्दा क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह इतना लंबा चक्कर क्यों, तूने डायरेक्ट क्यों नहीं फरमाया मूसा जा जानवर जिंदा हो गया, जा मुर्दा जिंदा हो गया, इतना लंबा चक्कर। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इस बात पर भी कादिर था, अगर इशारा कर देता तो मुर्दा उसके कातिल का नाम पता चल जाता, लेकिन इतना लंबा चक्कर क्यों कि एक जानवर लाओ इस कलर का हो, इतनी ज्यादा निशानियां क्यों, तूने डायरेक्ट। आखिरकार कुछ बंदे डायरेक्ट वाले जो मांगना है डायरेक्ट मांगो कहते हैं, इतना लंबा चक्कर क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं। तो जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक अक्ल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता था कि कल कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो मेरे महबूब बंदों की करामतों पर शक करेंगे, जो मेरे महबूब बंदों की करामतों को अक्ल के तराजू पर तौलना चाहेंगे। तो उनके सामने ये वाकया होना चाहिए कि जब मुर्दा जानवर के गोश्त के टुकड़े से मुर्दे को मारा गया तो मुर्दा जिंदा हो गया। तो बताओ गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों? अरे गौसे आजम तो गौसे आजम है। अल्लाह ने एक जानवर के गोश्त में इतनी ताकत पैदा कर दी, उसी रब्बे कदीर ने गौसे आजम के कदमों में इतनी ताकत पैदा कर दी थी कि उनके कदमों की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। उसी रब्बे कदीर ने गरीब नवाज के अंदर वो पावर पैदा कर दिया था कि उनके इशारे से अना सागर कासे में समट आया था। उसी रब्बे कदीर ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर जिन्नानी के अंदर वो कुव्वत पैदा कर दी थी कि उनके इशारे से मूरत औरत चाहे जैसे थे, उन्होंने ये नहीं कहा मूसा तुम हटो, हम अल्लाह से डायरेक्ट रब से मांगो। हालांकि सुबह की चाय वो घर वाली, लेकिन रात भर तकरीर करेंगे जो मांगना है रब से। या अल्लाह तूने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, इतना लंबा चक्कर है ना। तो जानते हो बनी इस्राएली चाहे जैसे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मूसा तुम हटो, अल्लाह से डायरेक्ट मूसा तुम बात मूसा तुम मांगो। क्यों? क्योंकि खुदा जब सुनता है जब नबी बीच में, खुदा जब देता है जब नबी बीच में। जालिमों तुम कहते हो मुस्तफा की तरफ ना जाओ, डायरेक्ट मांगो। तो हम कहते हैं डायरेक्ट मांगो, जिंदगी भर मांगते रहोगे कुछ ना मिलेगा, बल्कि जो कुछ मिलेगा वो मुस्तफा के वसीले से। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुस्तफा के वसीले से मांगा, तो अगर अबू बकर थे तो सिद्दीक अकबर बनकर, अगर उमर थे तो फारूक आजम बनकर चमके, अगर उस्मान थे तो नूरैन बनकर चमके, अगर अली थे तो शेर खुदा बनकर चमके, अगर हसनैन करीमैन थे तो सैयदुल शुहदा बनकर, अगर गौसे अब्दुल कादिर थे तो गौसे आजम बनकर चमके, अगर मोइनुद्दीन थे तो ख्वाजा हिंद बनकर चमके, अगर निजामुद्दीन थे तो महबूब इलाही बनकर चमके, अगर सिराजुद्दीन थे तो आईना हिंद बनकर चमके, अगर अलाउल हक वद्दीन थे तो मखदूमुल आलम बनकर चमके, और अगर सैयद अहदुद्दीन अशरफ थे तो गौसुल आलम बनकर चमके, और अगर सैयद मुस्तफा अशरफ हैं तो अशरफुल औलिया। ये जो कुछ हुआ है वो डायरेक्ट नहीं हुआ, बल्कि मुस्तफा के वसीले। और एक बात गौसे पाक की करामतें सुनेंगे। गौसे पाक जिनकी बारगाह में चोर आए और वली बन करके चले है बात। वो गौसे पाक जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पल भर में बाहर निकाला, वो गौसे पाक जो मुर्ग की हड्डियों पर हाथ फेरे और मुर्गा जिंदा होता है। मशहूर वाकया बताऊं, गौसे पाक का मामला यह है कि आपके बचपने का
तलबे इल्म और इल्म की जरूरत, आज जरूरत इस बात की है मुस्तफा करीम के गुलामों, अपने बच्चों को तालीम, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हादी रोटी खिलाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपने औलादों को तालीम दे दी ना, तो फिर उन्हें अपना हक मांगने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। वो ज़माने से अपना हक छीन लिया, वो जहां बैठेंगे वहां से बातें करने चला। जानते हो गौसे पाक का मामला ये है कि बचपने का आलम है। जब आप मदरसे जाते हैं ना, तो रिजालुल गैब और जिन्ना सदाएं लगाते हैं कि रास्ता खाली करो, अल्लाह का वली तशरीफ लाए। बात ही नहीं। गौसे पाक का मामला ये है कि बचपने मादर जात वाली है, बचपने से अय्याम तिफली में आपकी विलायत, वो गौसे पाक आपकी बारगाह में एक औरत आई और आकर के उसने अपने बच्चे को पेश किया, हुजूर पीर साहब, ये बच्चा आपकी खिदमत में रहे, इस बच्चे को आपकी सेवा के लिए आपकी खिदमत में दे रही हूँ, ताकि आप इसे पढ़ा दें, इल्म के जेवर से आरास्ता करें, इसे दीन की तालीम दे दें। और पाक ने उस बच्चे को कबूल किया। वो औरत अपने घर चली गई। इधर कई महीने बीत गए, लेकिन एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया, चलो देखते हैं, अपने बेटे से पूछ लेते हैं कि क्या हाल है। चल करके देखें बेटा मेरा किस हालत में। अब्दुल कादिर जिलानी क्या छोड़ के आऊं, पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में छोड़ करके आई, चलो देखते हैं। जब पहुंची ना, तो देखा क्या वो छोटा बच्चा गौसे पाक की खानका की चौखट पर बैठा हुआ है और बैठ करके सूखी रोटी खा रहा। वो बच्चा जो तंदुरुस्त और हष्ट दे करके गई थी, वो बच्चा जो सेहतमंद दे करके गई थी, 6 महीने में एकदम लागर और कमजोर हो गया। उस बच्चे का रंग पीला हो गया। माँ ने देखा, कहा इतनी मुसीबत तुम पर है, ये सूखी रोटियां खा रहे हो, कहा यहाँ यही मिलता। माँ ने कहा अच्छा हो सकता है भाई, खानका में यही इंतजाम। अब कहा अब यहाँ आई हूँ, बेटे से मिल रही हूँ, चलो अंदर चल करके गौसे पाक से भी मिल लेती। अब जब अंदर पहुंची ना, तो देखा दस्तरखान लगा हुआ, शानदार दस्तरखान बिछा हुआ, जिस पर दुनिया की हर तरह की नेमतें सजी हुई। अब कोई भी बंदा हो तो उसका दिमाग तो खराब हो जाएगा, उसका खून खौल गया। बाहर मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा और यहाँ शानदार दस्तरखान लगा हुआ है, जिस पर अल्लाह ने हर तरह की नेमतें सजाई हुई, ये कैसा इंतजाम। फौरन शिकवा करने लगी और कहा, ऐ पीराने पीर दस्तगीर, आप तो बहुत बड़े पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, बाहर मेरे बेटे को सूखी रोटियां खिला रहे हैं और अंदर मुर्ग की हड्डियां और मुर्ग मुसल्लम मौजूद है। पीराने पीर मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, सुनो, तुमने अपने बच्चे को किस लिए भेजा था? तालीम हासिल करने के लिए। तुमने अपने बच्चे को दीन सीखने के लिए भेजा था। अरे सुनो, ये जो वहाँ सूखी रोटियां खा रहा है ना, गौसे पाक जलाल में आते हैं, उलमा मौजूद है, इनसे पूछे। तारीख बताती है कि उस दस्तरखान पर मुर्ग की हड्डियां बिखरी हुई। पीराने पीर दस्तगीर अपना हाथ फेरते हैं, तारीख बताती है मुर्ग जिंदा हो जाता। अब फरमाते सुनो, तुम्हारा बच्चा जो आज सूखी रोटियां खा रहा है ना, वो कल जब इस लायक हो जाएगा, वो भी जब इस लायक हो जाएगा कि हड्डियों पर हाथ फेरे, तो उसके लिए भी मुर्ग मुसल्लम लगाएगा। ये कहने का मकसद है, ये जो हासिल होती है कुर्बानियों के बाद हासिल होती है। गौसे पाक की कुर्बानियां आप याद रखें। जानते हैं आपके उस्ताद ने कहा था, अब्दुल कादिर अब तुम्हें जीलान छोड़ना होगा और बगदाद जाना, आगे की तालीम का सिलसिला तुम्हारा वहां होगा। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मामला यह है कि आप अपने वालिदैन की इकलौती औलाद, तन्हा एक औलाद, आपके वालिद दुनिया से कूच कर चुके हैं, वफात पा चुके हैं, आपकी तन्हा माँ मौजूद हैं। गौसे पाक जब अपनी माँ से इजाजत लेते हैं ना कि माँ मुझे इल्म के हासिल करने के लिए बगदाद जाना, हमारी और आपकी माँ हो तो औलाद तुम कहां जाओ। लेकिन जानते हो पीराने पीर दस्तगीर की मां आंखों में आंसू और तारीख उलमा मौजूद है, इनसे पूछें, ये गौसे पाक की मां की गौसे पाक से आखिरी मुलाकात, जरा उस माँ के जज्बे को देखो। आज अगर हमारी औलाद 2-4 महीनों के लिए जाए तो हमारी माओ की आंखों से आंसुओं का सिलसिला नहीं थमता। सोचो गौसे पाक की माँ पर क्या बीती होगी जब आपने अपने चहीते इकलौती औलाद को दीन की तालीम के लिए अपने घर से और जानते के साथ किया था कि अब मुलाकात नहीं होगी,
उलमा मौजूद हैं। उसके बाद गौसे पाक की अपनी वालिदा से मुलाकात नहीं हुई। माँ का कहना था बेटा अब अगर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी तो मैदान में, लेकिन तुम जा रहे हो तो मेरी एक वसीयत और नसीहत याद रखो कि कोई ऐसे भी हालात हो जाएं लेकिन तुम झूठ मत बोलो। यही कभी झूठ मत बोलना। और हमारी और आपकी क्या हालत है? हमारे झूठ से तो हमारे माँ बाप महफूज नहीं, हमारे झूठ से हमारे रिश्तेदार और अहबाब महफूज नहीं, हमारे झूठ से तो हमारी घरवाली महफूज नहीं। अभी जिस दोस्त के पास के साथ हम और आप घंटों होटलों पर बैठ करके चाय की, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं वही दोस्त जो आपसे कुछ दूरी पर मौजूद हो और आप मार्केट में कोई चीज ले लें, आजकल तो जीपे का दौर है ना, और अपने दोस्त को फोन करे अरे भाई साहब मैंने ये सामान खरीद लिया है, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, जरा जीपे कर दो, है ना। तो दोस्त अगर आजकल का दोस्त होगा तो फौरन क्या कहेगा, यार जितना तुम कह रहे हो ना बैलेंस नहीं है, फौरन इनकार कर जाएगा, फौरन झूठ का सहारा लेगा। क्योंकि अगर दे देगा तो आप लेंगे, अगर उसने दे दिया तो वापस नहीं मिलना उसको, है ना। दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। मुस्तफा करीम के गुलामों अपने इस कैरेक्टर को बदलो, अपने इस किरदार को बदलो, रसूल के सच्चे और पक्के गुलाम। अगर गौसे पाक की मोहब्बत है ना तो सिर्फ लंगर खाने से काम नहीं चलेगा, गौसे पाक के नाम के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गौसे पाक की मोहब्बत तब सच्ची होगी जब गौसे पाक के अमल पर भी, पैगाम पर भी अमल करें। गौसे पाक का एक मैसेज सुनना चाहेंगे? आप तक आपने उलमा से सुनी होगी, लेकिन मैं आपको गौसे पाक की एक बात सुनाता हूं। गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, अल मुहिब्बु ला यमलिकु शै युसल्लिमु कुल्ला इला महबूब। मुहिब की पहचान है वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता, बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता है। किसने? पीरा ने पीर दस्तगीर। क्या फरमाया? हम सब गौसे पाक के दीवाने, गौसे पाक के नाम का लंगर खाने वाले, या गौस की मदद की सदाएं लगाने वाले, गौस का दामन नहीं छोड़े होंगे कि नारे लगाते हैं। वो पीराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं मुहिब की ये पहचान है वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं होता, बल्कि अपनी हर चीज अपने महबूब के सुपुर्द कर देता है। तो हम सब रसूल अगर कुछ मांगे तो दोगे या नहीं? कि सिर्फ नारे लगाओ? मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलामों, यकीनन जरूरी है कि आई लव मोहम्मद की तख्तियां और बैनर लगाओ, लेकिन उसके साथ ही साथ अपना किरदार ऐसा करो, अपना इखलाक ऐसा पेश करो कि तुम्हें देख करके गैर ये कहें कि जब 1400 साल बाद मुस्तफा के गुलामों का ये आलम है तो रसूलों के इमाम का आलम। ऐसा किरदार पेश करो। जानते हो रसूल का एक फरमान सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही वन नास। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, या रसूल अल्लाह कब तक मोमिन नहीं हो सकता? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सुनो, जब तक मुझसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत, जब तक मुझसे अपनी और बाप से ज्यादा मोहब्बत न करो। बाप से, अरे बाप बीमार हो जाए तो औलाद उसकी सेहत के लिए रुपयों का बैग लेकर के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब सब रख लीजिए लेकिन मेरे वालिद को सेहत है। बाप से कोई कम मोहब्बत नहीं करता। या रसूलुल्लाह आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते? और या रसूलुल्लाह उस बाप से ज्यादा मोहब्बत करनी है जिसके हवाले से आपका फरमान मौजूद है। मुस्तफा करीम आप खुद फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखा रब उसे हज्जे मकबूल का सवाब और हज में फर्क होता है। हज्जे मकबूल वो है जो कबूल हो जाए, है बात नहीं। आप जाएं कबूल हुआ है कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपने अपने वालिदैन को मोहब्बत से देखा ना तो रब इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब। ये है वालिदैन का। या रसूलुल्लाह उस बाप से ज्यादा आपसे प्यार करना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हाँ सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना है, और बाप ही की कायद नहीं बल्कि औलाद से ज्यादा प्यार करना। किससे ज्यादा? औलाद तो हमारे खून का कतरा है, औलाद तो हमारे जिस्म का टुकड़ा है, औलाद तो वो है कि जिसके ब्राइट फ्यूचर के लिए माफिसों में बैठ करके न जाने कितनी रिश्वतें लेते हैं। औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं। औलाद से
या रसूल अल्लाह, आपने एक क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो? या रसूल अल्लाह, उस औलाद से ज्यादा आपसे प्यार करना है कि जिसके हवाले से आपका फरमान मौजूद है। मुस्तफा करीम आप खुद फरमाते हैं कि जिसने अपनी औलाद के मुंह में लुकमा डाला, रब उसे सदके का सवाब। या रसूल अल्लाह, उस औलाद से ज्यादा आपसे प्यार करना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा प्यार करना है, औलाद से ज्यादा प्यार करना है। और बाप और औलाद ही की कैद नहीं, बल्कि वन्नास, हर इंसान से ज्यादा अल्लाह के रसूल से। किससे प्यार करना है? अल्लाह के रसूल से। और उसके बाद अजमईन का लफ्ज, यानी इस अजमईन ने बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर एक चीज को घेरे मेरे रखा। यानी हर एक चीज से ज्यादा किससे प्यार किया? अल्लाह के रसूल से। या रसूल अल्लाह, आपने ये क्यों फरमाया? आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि उतनी मोहब्बत करो जितनी बाप से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितनी औलाद से करते हो, उतनी मोहब्बत करो जितनी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी से करते हो? या रसूल अल्लाह, इन सब से ज्यादा क्यों आपसे प्यार करते हो? तो जानते हैं, मेरा विजदान कहता है, मुस्तफा करीम जवाब देंगे, सुनो, ये सारी मोहब्बतें तभी तक हैं जब तक तुम्हारी आंखें खुली। बाप बहुत मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन अगर बेटे की आंखें बंद हो जाए तो बाप कब्र में लेटने के लिए तैयार होगा? नहीं, है ना? बेटा अपनी दौलत बाप की सेहत पर खर्च कर देगा, लेकिन अगर आंखें बंद हो जाए तो उस कब्र में लेटने के लिए तैयार नहीं होगा। बीवी, आप उसके शौहर उसका शरीक हयात है, लेकिन आंखें बंद होने के बाद उस वीराने में जाने के लिए तैयार नहीं। दोस्त और अहबाब उस कब्र में लेटने के लिए तैयार नहीं। मुस्तफा करीम फरमाते, सुनो, मैं तुमसे उनकी मोहब्बत नहीं मांग रहा जो तुम्हें आलीशान घरों से निकाल करके वीराने में छोड़ाएंगे, बल्कि सुनो, मैं तुमसे उस रसूल की मोहब्बत मांग रहा हूँ कि जिस अंधेरी कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरी बीवी नहीं आएगी, जिस अंधेरी कब्र में तेरा बेटा नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरे दोस्त और अहबाब नहीं आएंगे, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से मकीने गुंबद खजरा तशरीफ, लिहाजा अपनी मोहब्बतों को। और आज की इस महफिल में हमारी माए बहनें भी मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा, आपको बहुत शिकवा शिकायत है, यार इस्लाम में तो बहुत बहन है, इस्लाम में तो औरतों पर हिजाब, इस्लाम में तो औरतों को बेपर्दा बाजारों में जाने से रोका गया। मैं कहना चाहूंगा, हमारी माए बहनें सुने, जो इज्जतें तुम्हें दामन इस्लाम में मिली है ना, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर में। अरे जरा जमाने की तरफ निगाहें उठा करके देखो, हिस्ट्री पढ़ो तो पता चलेगा कि औरतें तो वो भी थी कि जब वो पैदा होती थी तो जिंदा दफन कर दी जाती थी। औरतों का मामला तो ये था कि शौहर का मरने के बाद उसको लोग ले जाकर के मंडियों में बेच दिया करते थे। शौहर के मरने के बाद उसी चिता पर उसको बैठ करके जला दिया जाता। लेकिन मुस्तफा करीम की रहमत देखिए, जिस औरत को दुनिया अपने लिए सहमत समझा करती थी, उस औरत के कदमों के नीचे जन्नत अगर रखी है तो मुस्तफा करीम। लिहाजा मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहूंगा कि जो इज्जतें तुम्हें दामने इस्लाम में मिली है ना, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर में। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि दीन की तालीम से वाबस्ता हो। आज वजह ये हमारा ये कष्ट सुने, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को दीन की तालीम से। और मैं एक बात बताऊं, अगर हम रात भर चैटिंग और सेटिंग करते रहे तो हम अपनी बहनों को मना कर पाएंगे? एकदम नहीं मना कर सकते। लिहाजा अगर जरूरत इस बात की है कि अपने किरदार को समझो, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाओ, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो। क्योंकि जानते हो आज हमारी माए बहनें भगवा ट्रैप का शिकार, जानते हो ना, दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रही है। उससे बचाव का तरीका सिर्फ ये है कि हमारी माए बहनें अपने आप को कनीज़े ज़ैनब बनाए, कनीज़े फातिमा, किरदार अपना सवारे। क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको हिजाब का हुक्म दिया गया है ना, तो आपकी इहानत मकसूद नहीं, बल्कि आपकी हिफाजत मकसूद है। अच्छा, आपके पास मोबाइल है? आखिरी बात करने चला हूं, मोबाइल है? मोबाइल लिया कभी खरीदा या कासिम नगर में ऐसे खरीदा ना? जब मोबाइल खरीदते हो तो क्या मिलता है? चार्जर मिलता है और क्या मिलता है? मोबाइल मिलता है, बॉक्स मिलता है नहीं? बॉक्स में क्या क्या रहता है बताओ? मोबाइल की सारी चीजें है ना, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनमें कवर नहीं मिलता। बात है, लेकिन अगर कवर नहीं लगाओगे तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। अगर दोस्त को भी दोगे तो फौरन कहोगे भाई संभाल के, इस पर कवर नहीं लगा।
क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उसके हाथ से स्लिप हुआ तो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगा। गिरेगा तो टूट जाएगा तो वो कहेगा हमने जान जान नहीं गिराया, हम कहेंगे नहीं तुमने जान। अच्छा बताओ, मोबाइल पर कवर क्यों चढ़ाते हो? क्या बिना कवर के मोबाइल नहीं चलेगा? बात होगी या नहीं? यकीनन बात होगी, लेकिन कवर क्यों लगाते हो? किसकी सेफ्टी के लिए, है ना? अच्छा, अगर 10-20 हजार लाख 1.5 लाख का मोबाइल अगर टूटेगा तो क्या होगा? जानते नहीं? अल्लाह देगा, अल्लाह और देगा तो नया खरीद लोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहूंगा, सुनो, जो कौम अपने लाख 1.5 लाख 10-20 हजार के मोबाइल की इतनी हिफाजत करे, वो उसे बिना कवर के नहीं इस्तेमाल है नहीं? तो वो अपनी माओ बहनों को अगर हिजाब का हुक्म दे रही है तो आप इहानत के लिए नहीं बल्कि आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आप जमाने की बुरी निगाहों से महफूज रहें, ताकि आप किसी गैर महरम की निगाहों से महफूज रहें। क्यों? क्योंकि हमारी निगाहों में आपकी इज्जतें रुपयों पैसों से नहीं बल्कि हमें अपनी जानों से ज्यादा। जरूरत इस बात की है कि इस महफिल में आए हो तो अपने आप को रसूल के दर का गुलाम बनाओ, अपने नस्लों को मुस्तफा की शरीयत सिखाओ, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो। और मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को उलमा की खिदमत में खाली हाथ भेजो, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगर लौटेंगे तो माँ बाप का एहतराम लेकर के लौटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तालीम यहीं से शुरू होती है। बेटा, बाप का तुम्हारी जिंदगी में मकाम ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में लेबल ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में स्टेटस ये है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, और माँ वो है जिसके कदमों के नीचे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, क्योंकि यह कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।